पाई। और बेटर है कि हम रेडियस को भी इंटीजर की जगह फ्लोट में लें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि रेडियस फ्लोट में भी हो सकता है। तो कॉमा, तो एरिया आएगा वो भी रेडियस फ्लोट में आ सकता है, और जो परिधि आएगी पेरीमीटर आएगा वो भी फ्लोट में आ सकता है। तो हमने 3 वेरिएबल लिए, आर, एरिया और पेरीमीटर, और एक कांस्टेंट लिया पाई जो 3.14 वैल्यू स्टोर करता है। तो हम एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई सबसे पहले लिखते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो हम आर स्क्वायर को ऐसे ना लिख के आर इंटू आर कर देते हैं। अगर आर का 2 बार गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर ही हो गया। और पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, वो जितनी भी होगी अपने आप ही आ जाएगी, और आर। इस तरह से हमारे पास दोनों ही आ गए। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, मॉड्यूलस एफ परसेंट एफ, ये 2 वैल्यू हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए, एरिया कॉमा परिधि। और यहां पर हम स्कैन जब करा रहे हैं तो फ्लोट में स्कैन कराएंगे, ना कि इंटीजर में। तो अब रन कराते हैं, रन कराया हमने। सबसे पहले क्या हमसे पेरीमीटर की डिमांड करी जा रही है, हमने दिया 3 है, एंटर प्रेस किया तो देखिए दोनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये एरिया प्रिंट कर रहा है और ये परिधि प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 2 numbers x and y are entered through the keyboard. Write a program to interchange the value of x and y. आप x और y की वैल्यू को इंटरचेंज करने का एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखिए ये प्रोग्राम कुछ ऐसे ही हुआ कि मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक और दूसरा। इसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है। अब हम चाहते हैं कि इस 3 की वैल्यू तो आ जाए यहाँ पर और इस 4 की वैल्यू आ जाए यहाँ पर। तो मेमोरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए सबसे पहले हम ये वाला काम करते हैं। हमने क्या किया, 3 की वैल्यू को 4 में डालना चाहा, इस वाले ब्लॉक में डालना चाहा। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर ले जाते हैं तो 4 डिलीट हो जाता है और 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अब हम इस बॉक्स की वैल्यू को इसमें डालते हैं, अब ये वाला काम होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इंटरचेंज नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, वैल्यू रिप्लेस हो गई। जबकि हमें इंटरचेंज करवाना है। तो जब भी आपको इंटरचेंज करवाना है तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आप इसकी और इसकी वैल्यू को तो इंटरचेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बीच में कुछ बॉक्स और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले इसकी वैल्यू को यहाँ पर डालिए। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू को इसमें डालिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। और अब इसकी वैल्यू को इसमें लेके जाइए, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। जबकि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी, 3, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 4। तो इस तरह से वैल्यू रिप्लेस हो गई। तो जब भी आपको वैल्यू रिप्लेस करने का या इंटरचेंज करने का प्रोग्राम लिखना हो तो आपको एक अलग से ब्लॉक चाहिए। और ये ब्लॉक क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, एक वेरिएबल, और ये क्या है, दूसरा वेरिएबल। तो अगर ये आई है, ये जे है, तो आपको एक और लिखना पड़ेगा जो कि के हो। तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो आई की वैल्यू को कहाँ पे डालेंगे, के में डालेंगे। उसके बाद इस के की वैल्यू को, उसके बाद इस जे की वैल्यू को कहाँ डालेंगे, आई के अंदर डालेंगे। तो आई इज इक्वल टू जे लिखेंगे, और उसके बाद के की वैल्यू को रिस्टोर करा देंगे किसमें, जे में। तो अब आप क्या लिखेंगे, के जे इज इक्वल टू के। तो इस तरह से आई और जे की वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग में। एक अगला प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट रिवर्स ऑफ अ 5 डिजिट गिवन नंबर। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे रिवर्स प्रिंट करा सकते हैं 5 डिजिट नंबर का। देखिए हमारे पास अगर कोई 5 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं, अगर आप किसी, मान लीजिए एक 5 डिजिट नंबर लेते हैं, हमने लिया 3 2 7 6 8। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, किया, तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 जा 20, 7 टाइम्स गया तो 70, 6 टाइम गया तो 60। तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 8। तो आप जब इसको रिवर्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 8 ही तो प्रिंट कराना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप इसका जो रिमाइंडर आया है, अगर आप इसको प्रिंट करा दें तो सबसे पहले 8 प्रिंट हो जाएगा।